हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी गाइस। जैसे कि आप सभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, इस टाइम पे मेरे पास Redmi का Note 11 डिवाइस है, जिसके अंदर मैं Xiaomi HyperOS 2 को यूज कर रहा हूं। और इसके अंदर आपको Android वर्जन 15 देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने डिवाइस में Xiaomi HyperOS 2 को इंस्टॉल करते हो तो आपको क्या कुछ फीचर्स और क्या कुछ बग्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सेटिंग से। जैसे आप सेटिंग के अंदर जाओगे तो ऊपर ही ऊपर आपको वाईफाई, ब्लूटूथ, इंटरनेट, हॉटस्पॉट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि आप सभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने अपने डिवाइस में सिम को लगा रखा है, जिसके अंदर मुझे कोई भी प्रॉब्लम वगैरह देखने के लिए नहीं मिल रही। इसी के अलावा गाइस, मैं आप सभी को बता दूं कि ब्लूटूथ, वाईफाई के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगी। प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगी हॉटस्पॉट के अंदर। हाँ गाइस, अगर आप अपने डिवाइस में हॉटस्पॉट को यूज करोगे तो लगभग 5 से 6 मिनट के बाद आपके डिवाइस का जो हॉटस्पॉट है वो अपने आप ऑफ हो जाएगा। फिर आपको उसे फिर से ऑन करना होगा। ये आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन गाइस, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका डिवाइस डिस्कनेक्ट होता है तो आप फिर से उसे ऑन करके कनेक्ट कर सकते हो, आपको हॉटस्पॉट वर्किंग देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद में गाइस, आपको थीमिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको जाके कुछ कस्टमाइजेशन के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। इसके अंदर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सक्सेसफुली वर्किंग देखने के लिए मिल जाती है। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो। लेकिन ये आपको परमानेंट देखने के लिए नहीं मिलती, केवल 10 सेकंड के लिए देखने के लिए मिल जाती है। उसके बाद में अगर हम इसे ऑफ करके आगे चलें तो आगे आपको वॉलपेपर, थीम, आइकॉन, फॉन्ट, ये सारे ऑप्शंस वगैरह चेंज करने के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। नोटिफिकेशन के टाइम पे जो लाइट आती है उसे भी कस्टमाइजेशन करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद गाइस, आपको लॉक स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर मुझे तो कोई भी न्यू फीचर वगैरह देखने के लिए नहीं मिला। आप भी अपनी स्क्रीन पे से देख सकते हो। उसके बाद में आपको नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जिसके अंदर आप ये न्यू वाला जो कंट्रोल सेंटर है उसको यूज कर सकते हो। अब गाइस, दोनों साइड आपको कुछ इस प्रकार की एनिमेशन वगैरह देखने के लिए मिल जाती है, जो कि काफी ज्यादा स्मूथ आप भी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। ये एनिमेशन आपको दोनों तरफ देखने के लिए मिल जाती है, जो कि देखने के अंदर काफी ज्यादा स्मूथ आपको लगती है। उसके अलावा गाइस, आपको पहले वाले सारे ऑप्शंस वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। उसके बाद में गाइस, अगर हम आगे चलें तो आपको होम स्क्रीन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो, होम स्क्रीन के अंदर ना आपको एक ही रिसेंट बार का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, वो है iOS वाला। हाँ गाइस, ये देखो, आपको iOS वाला रिसेंट बार देखने के लिए मिल जाएगा। आप इसे चेंज करके दूसरा रिसेंट बार यूज नहीं कर सकते। और हाँ, जो रिसेंट बार है वो आपको बिल्कुल iOS जैसा देखने के लिए मिल जाएगा, बिल्कुल सेम। अगर हम रिसेंट बार के अंदर आ गए हैं तो ये देखो, मैं आपको मेमोरी वगैरह भी दिखा देता हूँ। इस टाइम पे मेरे डिवाइस के अंदर 4 GB रैम है, जिसके अंदर 1 से 1.5 GB रैम फ्री रहती है, जो कि ठीक ठाक है। मैं इसकी बुराई नहीं करना चाहूंगा। उसके अलावा गाइस, आपको यहाँ पे और भी फीचर्स वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि जो ब्लर वगैरह है उनको आपको ऑफ करना है, ऑन करना है। आपको सर्च बार कैसा चाहिए, गूगल वाला चाहिए या फिर ग्लोबल वाला चाहिए, आपको ऐप वॉल्ट चाहिए या फिर गूगल चाहिए, उसका भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि सक्सेसफुली वर्किंग है। यहीं पर आपको कुछ एनिमेशंस वगैरह कैसी चाहिए उनके भी ऑप्शंस वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके बाद गाइस, अगर हम आगे चलें तो आगे की तरफ आपको साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जिसके अंदर भी आपको कोई न्यू फीचर देखने के लिए नहीं मिलता, सारे पुराने फीचर्स है। आप चाहो तो अपने डिवाइस में, आपको पता है, रिंगटोन, अलार्म की टोन को यूज कर सकते हो, यानी कि चेंज कर सकते हो। यहां पर अगर आप एडिशनल सेटिंग्स के अंदर जाओगे तो आप टैप करते हो तो साउंड आनी चाहिए या फिर नहीं चाहिए, स्क्रीनशॉट के टाइम पे साउंड आए ना आए, अनइंस्टॉल एप्स के टाइम पे साउंड आए या फिर ना आए, उनको ऑफ करने का आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। साउंड इफेक्ट के अंदर जाए तो आपको यहाँ पे साउंड इफेक्ट के भी ऑप्शन वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं, जिन्हें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इनको आपने यूज किया होगा, आप इनके बारे में जानते होंगे, तो आप ईयरफोन लगा के अपने डिवाइस को अंदर इसको यूज कर सकते हो। इसके बाद में गाइस, आपको फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि सक्सेसफुली वर्किंग है। सबसे पहले देखो, मैं आपको फिंगरप्रिंट दिखाता हूं। ये सक्सेसफुली वर्किंग है, काफी ज्यादा फास्ट है। इसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगी। मैं आपको फेस अनलॉक दिखा देता हूं। ये देखो, डिवाइस ऑन किया, मैं फेस दिखाता हूं, रुको। ये डिवाइस मैंने ऑन किया, ये मैंने अपना फेस दिखाया और डिवाइस ऑन हो गया। देखो, मेरा फिंगरप्रिंट दूर है। तो गाइस, दोनों के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगी। उसके बाद में आपको बैटरी का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। मैं आप सभी को दिखा देता हूं मेरा बैटरी यूसेज, कि मैंने कितना इसे यूज किया है। अगर मैं आपको नॉर्मल बताऊं तो आपका डिवाइस आराम से 6 से 7 घंटा निकाल देगा। कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आपको इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगी। बैटरी बैकअप इस रोम का अच्छा है।
उसके बाद में गाइस आपको एडिशनल सेटिंग्स वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसके अंदर सारे वही फीचर्स है। आप चाहो तो अपने डिवाइस में जेड रैम वगैरह को यूज कर सकते हो, जैसे मैं 4 GB को यूज कर रहा हूं। आप चाहो तो अपने डिवाइस में फ्लोटिंग विंडो वगैरह को यूज कर सकते हो, वो सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब गाइस बात करें ब्लोटवेयर की, तो आपको आपके डिवाइस में किसी भी प्रकार का कोई भी ब्लोटवेयर वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर मैं कैमरा की बात करूं तो मी का कैमरा देखने को मिलता है, जिसको आप सभी जानते हो। इसके अंदर आपको सारे फीचर्स वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। थोड़ा बहुत लैग वगैरह यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, मैं आपको कह सकता हूं, लेकिन पिक्चर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलती। आराम से आपके डिवाइस में पिक्चर्स क्लिक हो जाती है, वीडियो वगैरह शूट कर जाती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत मामूली से आपको लैग देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप वीडियो शूट करो और वो गैलरी के अंदर ना आए। सक्सेसफुली जो कैमरा है वो आपको वर्किंग देखने के लिए मिल जाएगा। अब गाइस हम बात करते हैं लैग की। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट ज्यादा अच्छा नहीं है। अगर आप कैमरा की एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हो और फिर मेमोरी को देखते हो, तो ये देखो यहाँ पे 800 MB फ्री हो जाती है, और मैंने ज्यादा एप्लीकेशंस को डाउनलोड भी नहीं कर रखा, तो आपको मामूली लैग वगैरह देखने के लिए मिल जाता है। इसी के अलावा ये देखो, मैंने अपने डिवाइस में पबजी को ओपन कर रखा है, यानी कि पबजी को डाउनलोड कर रखा है। मैं आपको सिंपली से ओपन करके दिखा देता हूं। इसके अंदर आपको स्मूथ प्लस अल्ट्रा की जो सेटिंग्स है वो देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन गाइस मैं आप सभी को बता दूं कि इसके अंदर आप पबजी को खेलने की कोशिश मत करना, क्योंकि पबजी काफी ज्यादा लैग करती है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि अगर आप 2-3 एप्लीकेशन ज्यादा लोड कर लोगे हैवी वाली, तो भी आपका डिवाइस थोड़ा थोड़ा लैग करता है। तो गाइस आपका जो डिवाइस है वो पबजी खेलने लायक तो नहीं है। तो गाइस आप चाहो तो मेरी तरह छोटे मोटे गेम खेल सकते हो। जैसे देखो, मैंने थोड़ी टेस्टिंग के लिए स्टूपिड ज़ॉम्बीज वाली ये गेम खेली। भाई सच बता रहा हूं, मैं कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा। ये गेम ना मुझे सच में काफी ज्यादा अच्छी लगी। मैं सिंपली आपको दिखा देता हूं, आपको लगा होगा कि भाई मैंने क्या ही गेम वगैरह इसके अंदर खेल ली होगी। तो भाई थोड़ा इंतजार करो, मैं आपको दिखाता हूं मैंने इसे कितना खेला है। लगभग मान के चलो, मुझे ये गेम इतना अच्छा लगा कि मैं दिन में से 2 से 3 घंटे से ही खेल रहा हूं। ये देखो, इसके अंदर सिंपली 4 चैप्टर्स है। सारे चैप्टर्स मैंने थोड़े थोड़े खेल रखे हैं। ये देखो, पहले वाला थोड़ा मुश्किल है, सारे स्टेज ओपन है। दूसरे वाला उससे ज्यादा मुश्किल है, फिर उससे ज्यादा मुश्किल, फिर उससे ज्यादा मुश्किल। भाई मैंने खूब इस गेम को खेला है। तो गाइस हाँ, गेमिंग वगैरह आप सिंपल वगैरह करना चाहो तो कर सकते हो। हाई गेमिंग अगर आप पबजी वगैरह खेलने के सोच रहे हो तो पोर्ट रोम गेमिंग वगैरह के लिए नहीं होती। मैं आपको फिर से बता दूं, यहाँ पे गाइस मैं आपको एक चीज और दिखा दूं कि मैंने अपना जो डिवाइस है उसको मैजिस की हेल्प से रूट कर रखा है। रूट के अंदर भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम वगैरह देखने के लिए नहीं मिल रही। ये देखो, मैंने अपने डिवाइस को मैजिस 28.1 लेटेस्ट के साथ में रूट कर रखा है। मुझे इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम वगैरह देखने के लिए नहीं मिल रही। इसी के अलावा दिखा दूं, मैंने अपने डिवाइस में एलएस पोस्ट को भी इंस्टॉल करके यूज कर रहा हूं मैं। इसके अंदर भी मुझे कोई प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिल रही। ये देखो, एलएस पोस्ट मेरे डिवाइस में सक्सेसफुली वर्किंग है। यानी गाइस अगर आप अपने डिवाइस को रूट करोगे तो उसके अंदर भी आपको कोई प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। उसके अलावा जो सर्च सर्कल टू सर्च ऑप्शन है वो भी आपको सक्सेसफुली वर्किंग देखने के लिए मिल जाएगा। उसके अंदर भी आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगी, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात बन जाती है। इसी के साथ में मैं आप सभी को दिखा देता हूं कि जो लॉक स्क्रीन के अंदर न्यू कस्टमाइजेशन वाले फीचर्स आए हैं वो भी सारे के सारे आपको सक्सेसफुली वर्किंग देखने के लिए मिल जाते हैं। ये देखो, इनके अंदर भी आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह देखने के लिए नहीं मिल जाएगी। कस्टमाइजेशन के जो ऑप्शन है वो भी आपको सक्सेसफुली वर्किंग देखने के लिए मिल जाएंगे। इनके अंदर कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। बाकी गाइस अगर आप जानना चाहते हो कि आप इसे कैसे अपने Redmi के Note 11 डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हो, तो उसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, जिसको आप जाके देख सकते हो। अब गाइस सबसे पहले मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। क्या आप अपने Redmi के Note 11 डिवाइस में HyperOS 2 को इंस्टॉल करना चाहोगे या फिर नहीं? तो गाइस चलिए अब मिलते हैं हमारे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा।